Welcome students, this is session 7th of economics class of chapter 2. In this chapter we have already discussed about the need of planning, about the planning and types of policy, types of economic policy. We have already discussed so many things in this chapter. And today we have a topic about the success or achievement of planning. Success or achievement. After the implementing of 5-year plan in India, what are the achievements of these economic planning in our India? So we have to discuss about this topic in this session. So let's start with a first point, that is increase in national income. द फर्स्ट टॉपिक इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. देखिए, पहले ये टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ. जैसे कोई भी टॉपिक हो, ये जैसे हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे या फिर जब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसमें आप लोग को ये सारे चीज़ को आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना होगा. जैसे कि फर्स्ट है आपका इंक्रीज इन नेशनल इनकम. तो आपको क्या करना होगा, इसमें नेशनल इनकम को भी इसमें डिफाइन करना होगा. नेशनल इनकम क्या होता है? द गुड्स एंड सर्विसेज विच इज प्रोड्यूस्ड विद इन द कंट्री इन अ सिंगल अकाउंटेबल ईयर, दैट इज नोन एज योर नेशनल इनकम. यानी कि जितने तरह के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए गए हैं हमारे देश के अंदर एक सिंगल ईयर में, दैट इज आवर नेशनल इनकम. तो ये जो पहला हमारा जो पॉइंट है इसमें सक्सेस और अचीवमेंट ऑफ प्लानिंग में, ये पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन नेशनल इनकम. यानी कि हमारे देश का राष्ट्रीय आय क्या हुआ? बढ़ा. कैसे बढ़ा? तो देखिए यहाँ पे बिफोर इंडिपेंडेंस, यानी कि देश के आज़ादी से पहले अगर हम कोई भी पॉइंट को डील करते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग में, तो पहले एक तो डेटा आप रखिए कि बिफोर इंडिपेंडेंस, दूसरा डेटा रखिए फर्स्ट ईयर प्लान का और तीसरा रखिए लास्ट ईयर प्लान का. तो यहाँ पे देखिए बिफोर इंडिपेंडेंस जो है हमारा नेशनल इनकम क्या था? ओनली 0.5% पर एनम, दैट इज योर स्टैग्नेंट इकोनॉमी. स्टैग्नेंट इकोनॉमी, स्टैग्नेंट इकोनॉमी हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि स्टैग्नेंट इकोनॉमी होता है क्या है, जो बहुत ही स्थिर या फिर जो हल्का हल्का डेवलप करे, दैट इज नोन एज स्टैग्नेंट इकोनॉमी. सो देखिए यहाँ बिफोर इंडिपेंडेंस हमारा क्या था? नेशनल इनकम 0.5% पर एनम. वही देखिए फर्स्ट ईयर प्लान में क्या था? हमारा टारगेट था कितना? 2.1%. ये टारगेट था. फर्स्ट ईयर प्लान में हमारा टारगेट था नेशनल इनकम कितना? टारगेट था 2.1%, लेकिन हमने अचीव कितना किया? हमने अचीव किया 4.6%. देन दीज आर द अचीवमेंट्स ऑफ आवर इकोनॉमिक प्लानिंग. फर्स्ट प्लान में टारगेट किया गया कि 2.1% हम लोग अपने नेशनल इनकम को क्या करेंगे और बढ़ाएंगे, लेकिन हमने अचीव कितना किया? 4.6%. वैसे ही देखिए जो हमारा ये लास्ट ईयर प्लान, दैट इज योर 12th प्लान. लास्ट प्लान जब आया था हमारा, लास्ट प्लान का टारगेट कितना था? 8%, लेकिन अचीव हम लोगों ने कितना किया? 6.7%. ये थोड़ा सा इससे टारगेट से थोड़ा सा कम पड़ा, लेकिन क्या हुआ फिर भी ये इसको हम लोग डेवलप के ही सेंस में लेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन भी तो इस हिसाब से हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ा है. ओके, सेकेंड पॉइंट. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में कोई दिक्कत, नेशनल इनकम भी समझ गए हम, और हमारा जो उस समय का क्राइटेरिया था बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस, सॉरी ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर प्लान एंड लास्ट ईयर प्लानिंग में, वो हमारा ये था. सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. इंक्रीज, अब जो हमारा पर कैपिटा इनकम हमने पहले डिस्कस किया था इससे पहले वाले क्लास में. पर कैपिटा इनकम क्या? जब हम टोटल इनकम को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है? पर कैपिटा इनकम. तो देखिए पर कैपिटा इनकम में क्या ग्रोथ हुआ? फर्स्ट ईयर प्लान में जो हमारा अचीवमेंट हुआ ये पर कैपिटा इनकम का, वो है 2.7%, और लास्ट जो कि 12th ईयर प्लान था उसमें हमने कितना टारगेट अचीव किया? 5.3%. तो ये भी क्या है? हमारा डेवलप ही हो रहा है, बढ़ ही रहा है. थर्ड वन इज
राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। अब देखिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग सेविंग कहाँ पे करते थे, घर में करते थे, उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट या फिर कहीं भी वो पैसा इन्वेस्ट नहीं करते थे, पैसा को रखते नहीं थे। इवन फाइनेंशियल जो हमारा डिपार्टमेंट है, बैंक्स उस समय तो ज़्यादा थे नहीं, फिर भी पोस्ट ऑफिस ही जो फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे थे वहाँ भी लोग नहीं रखते थे, लोग क्या करते थे, अपने घर पे रखते थे। तो ये जो हमारा फर्स्ट ईयर प्लान में अगर देखिए यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर प्लान का जो यहाँ पे हमारा टारगेट है, देखिए राइज इन सेविंग, सेविंग भी बढ़ा और इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा। तो सेविंग देखिए फर्स्ट ईयर प्लान में जो हमारा सेविंग था 9.5%, ठीक है। और वही 12th ईयर प्लान में जो हमारा सेविंग बढ़ करके कितना हुआ 31.3% ऑफ टोटल नेशनल इनकम, यानी कि जितना हमारा राष्ट्रीय आय है उसका 9.5% फर्स्ट ईयर प्लान में हुआ था और 31.3% जो है नेशनल इनकम का जो हमारा सेविंग है वो कब हुआ था 12th ईयर प्लान में। वहीं अगर इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर प्लान का हुआ था हमारा 9.3% और वही हमारा जो 12th ईयर प्लान है 12th ईयर प्लान का हुआ था हमारा इन्वेस्टमेंट 33.3% ऑफ जीडीपी, जितना हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितना हमारे कंट्री के अंदर में जो भी हमारा जीडीपी का कैलकुलेशन हुआ था उसका 9.3% फर्स्ट ईयर प्लान में और 12th ईयर प्लान में कितना 33.3% ऑफ जीडीपी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंज इन एग्रीकल्चर। देखिए इंस्टीट्यूशनल, पहले इंस्टीट्यूशनल को समझते हैं। अब देखिए एग्रीकल्चर से इंस्टीट्यूशन रिलेट किया गया कब, आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसके बाद क्या हुआ, हमारे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन खोले गए, बहुत सारे यूनिवर्सिटी। अभी जैसे अगर रिसेंट में देखिएगा तो ये पूसा एग्रीकल्चर कॉलेज समस्तीपुर में ही है, पास में ही है। तो वहाँ पे क्या होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वहाँ पे बहुत सारे साइंटिफिक वहाँ पे प्रैक्टिस किए जाते हैं कि कौन सा लैंड किस पार्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो वहाँ पे क्या किए जाते हैं कि इंस्टीट्यूशन, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाए जाते हैं कि लैंड से रिलेटेड वहाँ पे क्या किया, जैसे ये लैंड रिफॉर्म है हमारा, यानी कि भूमि में सुधार, तो किस तरह से वहाँ पे करेंगे। तो लोग वहाँ पे पहले ही इसको क्या करते हैं, साइंटिफिक क्राइटेरिया देख करके कि हाँ इसका फर्टिलिटी ऑफ सॉइल कितना है, इस पार्टिकुलर लैंड में किस तरह के क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाएगा, ये सारा कुछ कैलकुलेशन इंस्टीट्यूशनल डिपार्टमेंट में। एक लैंड रिफॉर्म में एक और आता है थ्रिलर ऑफ द सॉइल टू द पिलर ऑफ द सॉइल। उसका क्या है कि अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा नियम लाया था जो कि यानी कि जो प्रोड्यूसर है किसी पार्टिकुलर क्रॉप का उसको ज्यादा फायदा मिलेगा, ये जो बिचौलिया का होता है उसका इसमें भी। तो बहुत सारे गवर्नमेंट ने पॉलिसीज भी लाई जिससे कि क्या हो, जो एग्रीकल्चर करने वाले जो हमारे फार्मर्स हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट मिले। एंड द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। अब देखिए टेक्नोलॉजी कैसे, अब पहले लोग क्या करते थे, पहले बैल के साथ हम लोग क्या करते थे, प्लगिंग ऑफ सॉइल करते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी हमारे पास मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी है, ट्रैक्टर है, हार्वेस्टिंग के लिए बहुत सारा अलग अलग हमारे पास टेक्नोलॉजी है। तो ये जो है इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल चेंजेस जो है ये भी हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में आए थे ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर प्लान इन इंडिया। तो ये है हमारे कुछ 4 टॉपिक। इसके बाद और भी वी हैव आई थिंक 4-5 points also in this topic. We will discuss in next session. In this session, I will repeat once again about the success or achievement of planning. The first one is increase in national income. National income समझ रहे हैं, जितना भी प्रोडक्शन और सर्विसेज, जितना भी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा हमारे कंट्री में विद इन 1 अकाउंटेबल ईयर, दैट इज आवर नेशनल इनकम। तो बिफोर इंडिपेंडेंस का डेटा हमने दिया, फिर फर्स्ट प्लान का डेटा हमने दिया कि टारगेट क्या था और अचीव कितना किया गवर्नमेंट ने। फिर 12th ईयर प्लान का टारगेट कितना था 8%, अचीव गवर्नमेंट ने कितना किया 6.7%। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के भी बारे में बताया, टोटल इनकम बाय टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, उससे हमारा पर कैपिटा इनकम निकलता है। तो फर्स्ट ईयर प्लान में हमने क्या दिया, फर्स्ट ईयर प्लान में हमने देखा कि हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो कितना है 2.7% ओनली, बट इन 12th ईयर प्लान आवर पर कैपिटा इनकम इज going to be high, that is our 5.3% per annum. थर्ड पॉइंट इज राइज इन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। राइज इन सेविंग और इन्वेस्टमेंट में भी बहुत सारा राइज हुआ। जितना हमारा नेशनल इनकम था उसका 9.5% फर्स्ट ईयर प्लान में और 12th ईयर जो कि हमारा लास्ट ईयर प्लान था 31.3% 12th ईयर प्लान में। वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी राइज किया, जितना हमारा जीडीपी का था उसका 9.3% फर्स्ट ईयर प्लान, 33.3% 12th ईयर प्लान।
And the last one is institutional and technical change in agriculture, लैंड रिफॉर्म्स और टेक्निकल रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी रिफॉर्म। लैंड रिफॉर्म में क्या कि भूमि से रिलेटेड यानी कि लैंड से रिलेटेड जो भी हमारा सुधार किया गया, जिस तरह के प्रोविजन लाए गए, इंस्टीट्यूशन बनाए गए, बहुत सारे साइंटिस्ट का वहाँ पे ये बहुत सारे साइंटिस्ट से एग्रीकल्चर के बारे में और भी ज़्यादा नॉलेज लिया गया, इसके लिए इंस्टीट्यूशन, पार्टिकुलर हम यही सोचे कि इसके लिए इंस्टीट्यूशन बनाया गया है कि नहीं। तो ये जो लैंड रिफॉर्म और टेक्नोलॉजी रिफॉर्म, टेक्नोलॉजी में आज भी हम लोग बहुत सारा मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं फॉर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स और फॉर मीन्स ऑफ इरिगेशन ऑल्सो। सो अप टू दिस we will discuss more things in next session. Up to stay home, stay safe. Thank you.